आपको मेरे पॉडकास्ट में आने का बहुत शुक्रिया। तो आज हम इस बात पर बात करेंगे कि जो ज़िंदगी की जो इक्वेशन है, वो हम कैसे समझें? हम अपने आप को कैसे उस टैलेंट को पहचानें, जो हमें ज़रूरत है पहचानने की और जो कि समाज में हमें रिस्पेक्ट मिले। जो इक्वेशन मैं समझाने लगा हूँ ये है कि ज़िंदगी में 3 स्टेप लेना सीखो। देयर इज़ अ 3 स्टेप फॉर्मूला, इज़ वेरी सिंपल फर्स्ट ऑफ ऑल। जिस काम के लिए आपको बनाया है, इसको ढूँढो। सपोज कि हम इंसान है न कि एनिमल। अगर मैं एनिमल की बात करूं, शेर का काम है दहाड़ना। शेर ये नहीं कहेगा मैं गाना गाऊंगा, मैं तो बहुत टैलेंट हूँ, मैं तो बहुत ताकतवर हूँ। या ऐसा कुछ बंदर जो होते हैं या कुछ और ऐसे फॉक्स होता है, वो चालाक होते हैं, उसका नेचर। वो ये नहीं कहेगा बस मैं वो काम करूंगा जो मुझे नहीं आता। लेकिन असल की बात ये है कि जो टैलेंट आप में अपग्रेडेड ऑलरेडी बाय नेचर है, उसको पहचानने की ज़रूरत है। उसको आपको पहचानने की ज़रूरत है, उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है। तब आप समाज के सामने अपराइज हो। ये अजीब बात ये है कि जब आप आपके सामने कुछ चीज़ें ऐसी होंगे कि जो आप करना नहीं चाहते हो बाय नेचर, लेकिन कर रहे हो, आप कभी भी कामयाब नहीं होगे। मेरा ये मानना है कि जिस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो, वो ये है कि वो आपका टैलेंट होगा। क्योंकि इंसान का ये सबसे ये फितरी अमल है कि जिस चीज़ को पसंद करता है, फिर अगर वो उसी चीज़ में लगा हुआ होता है, मुझे लगता है कि वो बहुत आगे पहुंचता है। ये तो बाय नेचर है। हम ये नहीं कहेंगे कि अगर हम क्रिकेटर की बात करेंगे, अगर वो गाना गाने बैठेंगे तो वो क्या कहेंगे, भाई मेरे पास तो बहुत टैलेंट है गाना गाना, लेकिन फेल हुआ, पता नहीं क्यों फेल, लेकिन उसने अपने टैलेंट को पहचाना नहीं है कि वो क्रिकेटर है। यही बात है, जो भी कामयाब इंसान है, हर एक ने अपने टैलेंट को पहचाना, उसको पॉलिश किया, उसके बाद उसको कंटिन्यूअसली वर्क किया उस चीज़ पर। तो जब वो बाहर आया, वो बूम की तरफ एक पेड़ जैसा निकला। यही बात मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको इन चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। To find your talent, to polish your talent, to continuously have a consistency। अपने टैलेंट को पहचानिए, उस पर काम कीजिए, उस पर हर रोज मेहनत कीजिए। लेकिन वो ये काम ऐसा होगा जब आप इन चीज़ों पर आप मेहनत करोगे, अपने टैलेंट पर। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अपराइज होंगे, आप अपलिफ्ट होंगे। ये बात तो हो ही नहीं सकती है। मुझे ये 0% ये लगता है कि जिसने अपने टैलेंट को पहचाना फिर वो उभरा नहीं, बहुत गलत, बहुत ही गलत। तो सबसे पहला आपको ये काम है, ये समझने की बात है कि अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करो। सपोज अगर मैं ये बात कहूँगा कि हमारे जो गायक है, बहुत से सिंगर हमारे हैं, वो ये कहेंगे कि अगर उनने अपने टैलेंट को नहीं पहचाना होगा, वो तो अगर वो क्रिकेट के लिए अपना टाइम स्टार्टिंग में अगर उन्होंने अपना क्रिकेट में इन्वेस्ट किया टाइम, लेकिन उनका टैलेंट गाना का था, तो उसने पूरी जिंदगी इस क्रिकेट में दे दी। सपोज उसने डोमेस्टिक खेल लिया, लेकिन टैलेंट था ही नहीं इसमें। टैलेंट तो गाना था, सिंगिंग था, लेकिन उसने कहाँ गया, क्रिकेट में गया। डोमेस्टिक के बाद वो वापस आया उसी चीज़ पे, बैक उसी चीज़ पे जिस पर वो था। क्यों? मसला ये था उसने अपने टैलेंट को पहचाना नहीं है, वो गलत चीज़ पे गया जो उसमें इनबिल्ट नहीं था। जो भी सक्सेसफुल हमारे जो भी क्रिकेटर्स है या सिंगर्स है या कोई भी आर्टिस्ट है, उनने अपने टैलेंट को पहचान रखा होता है। उनने पहले वर्क की होती है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद उनने उस पर वर्क करके उस टैलेंट को पहचाना, उसके बाद अपग्रेड किया अपने आप को। आप सभी ने ये मूवी तो देखी होगी, एम एस धोनी की मूवी। पहले एम एस धोनी क्या था, उसने बहुत सी क्रिकेट तो पार्ट टाइम वो खेलता था, लेकिन गया वो फिर एज ए टिकट कलेक्टर, टीटी हो गया।
वहाँ पर रेलवे में उसकी नौकरी लगी। उसके बाद घर वाले खुश हो गए, कुछ पैसे आने लगे। घर वाले तो थोड़ा बहुत गरीब थे, मिडिल क्लास फैमिली थी। लेकिन मसला ये था कि उसने अपने टैलेंट को पहचान रखा था। उसने दुनिया का सबसे ज़बरदस्त डिसीजन लिया। उसने वो पोस्ट छोड़ रखा और वापस उस चीज़ पर गया जिस वो टैलेंट में इनबिल्ट था, यानी क्रिकेट पे उसने फोकस किया। तो वो दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे कामयाब कैप्टन बना, यानी इंडिया का कैप्टन बना। यही तो है हकीकत ज़िंदगी की। जिसने अपने इस टैलेंट को पहचाना और उस पर काम किया कंटिन्यूअसली, मुझे ये लगता है कि वो तो कामयाब होता ही गया। और कामयाब होने के साथ साथ दूसरों को भी मदद मिलती है। अगर एम एस धोनी की बात की, उसने वर्ल्ड कप जिताया। अगर दूसरों की बात की, सपोज कोई सिंगिंग करता है, कोई आर्टिस्ट है, कोई पेंटर है, कोई और चीज़ है, मुझे ये कहना है कि वो दूसरों को भी फायदा देता है, अपने को भी फायदा देता है। और उसको वो काम करने में बहुत ही मदद मिलती है अपने आप से। तो अब मुझे ये लगता है आज के पॉडकास्ट में इतना ही। बस दी की इजाज़त। शुक्रिया।